हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं बच्चों यूट्यूब पर जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मैथ का, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों, आज आप जानेंगे कि आखिर मैथ के पूरे 15 चैप्टर में त्रिकोणमिति चैप्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और आपको इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स क्यों पढ़ना चाहिए, और यहां से हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे बच्चों कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 है ना, 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भाई टॉपर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि 2026 में हम टॉपर बने। मैथ विषय है, चैप्टर नंबर 8वां है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और इस सेशन को हर हर विद्यार्थी जी के पास शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, हर जगह इस सेशन को आप शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से, है ना। एक भी विद्यार्थी जी ऐसे नहीं होंगे जो शेयर नहीं करेंगे, और सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए सबके पास। दूसरी बात है बच्चों, आज का मोटिवेशन है कि जिंदगी छोटी है ना। जिंदगी बच्चों छोटी है और इसे खुलकर हमें जीना चाहिए। तो जिंदगी को खुलकर जिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। आप इसके ये चैप्टर बच्चों किस बैच के अंदर पढ़ाया गया है आप लोगों को? पूरा चैप्टर तो याद रखिएगा कि पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है जिस बैच का नाम है ड्रीम 450 प्लस बैच। इसी बैच के अंदर आपकी क्लास होती है। सबसे अधिक टॉपर इसी बैच से आते हैं। और इस बैच की फीस कितनी है? तो 749 रुपए में लाइव तो आप पढ़ते ही हैं, पिछले साल का रिकॉर्ड भी आपको मिलता है, साथ में आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है। तो जो लोग इस बैच में ज्वाइन हैं, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए जल्दी से मेरे बच्चे। क्या आप इस बैच में ज्वाइन हैं बच्चों? और नीचे पूछा गया है क्या आपने कोर्स परचेज कर लिया है, तो वहां एक यस और नो का ऑप्शन है। तो प्लीज यस और नो पर क्लिक करेंगे। देखिए जहां आप कमेंट करते हैं वहां एक पोल का ऑप्शन है, और पोल में आपसे पूछा गया है कि आपने बैच परचेज कर लिया है या नहीं। तो वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं यस और नो। जल्दीबाजी में फटाफट दे सकते हैं जवाब, सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका रूटीन है, और रूटीन के अनुसार अब अपनी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सबको बहुत खुशी होगी बच्चों की कल हमारा सोमवार था, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला बदल चुका है क्योंकि स्कूल आपका मॉर्निंग है। तो 6 बजे हम लोग साइंस पढ़े थे, थोड़ा सा लेट 7 से हुआ था। 8 बजे हिंदी पढ़े थे। तो आज रूटीन के अनुसार क्या क्या होगा? तो आज बच्चों, अरे उल्टा हो गया भाई, अरे पहले साइंस होना था। लो भैया, मिस्टेक हो गया। आई एम रियली सॉरी। आज साइंस का ऑब्जेक्टिव होना था बच्चों, उसके बाद हिंदी होता 8 बजे। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मुझे पता चला, हम मुझे लगा कि मैथ है और हिंदी है। ठीक है, मैथ कल से स्टार्ट है दूसरी पाली में। सॉरी बच्चों, पर अब जब हो रहा है तो सॉरी इसके लिए, है ना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना। चलिए, तो क्या अब आप लोग तैयार हैं बच्चों? आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से यस और नो बताएं। सब लोग साथ में नोटबुक लेकर बैठेंगे, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, साथ में आपको क्वेश्चन नोटबुक और प्लस में पेन लेकर बैठे हैं, पानी का बॉटल वगैरह पास में रख लिए हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। अगले 60 मिनट तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अरे मैंने अच्छे से देखा नहीं बच्चों, रूटीन मुझे देखना चाहिए था। नो प्रॉब्लम गुरुजी, नो प्रॉब्लम गुरुजी। हाँ हाँ, वो मतलब समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी बच्चों मुझे चाहिए था कि रूटीन को देखें। बच्चों क्या आप बता सकते हैं सिर्फ 2000, है ना, इस चैप्टर का हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है? ट्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है बच्चों, है ना। यहां से क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2025 में कितने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं? 2025 2025 में मेरे बच्चे, है ना, दोनों शिफ्ट को मिलाकर कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे? दोनों शिफ्ट को मिलाकर, दोनों शिफ्ट को मिलाकर मेरे विद्यार्थी जी कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं? आपको जानकर हैरानी होगी। एक बच्चा कह रहा है 40, आशीष कुमार, आदित्य कुमार, प्रियंका, मिथिलेश, सुमित,
है ना। धनंजय, अनामिका, दीपक, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, नहीं पता है ना। बच्चों देखो, दोनों शिफ्ट से मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार बच्चों लगभग 45 के आसपास, एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, 45 के आसपास क्वेश्चन बच्चों सिर्फ किस में पूछा गया है, त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 45 किस में, 200 में से। तो 200 में से अगर 45 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बताइए हमारे पूरे सिलेबस का कितना हो गया। तो बच्चों हमारे पूरे सिलेबस का 2 से भाग करेंगे 22.5%। मेरे बच्चे बताओ 22.5% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कहां से आ रहा है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो बताइए हमारे पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे बुक में कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 है, ठीक है। तो लगभग एवरेज बच्चों अगर हम देखें तो 22 सवाल हर साल सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से इस चैप्टर को मेहनत कीजिए। इसलिए हम एक दिन में नहीं, कई दिनों में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। पूरे साल में हमें कितने चैप्टर पढ़ना है, एक साल के अंदर हमें कितने चैप्टर पढ़ना है, तो एक साल के अंदर हमें 15 चैप्टर पढ़ना है। तो इसलिए घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ 2025 का सवाल। आज बच्चों किस साल का क्वेश्चन देखेंगे बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो सिर्फ 2025 का सवाल देखने वाले हैं। तो लीजिए सबसे पहला है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और बच्चों कोशिश कीजिएगा कि सवाल का जवाब सही सही देना है, ठीक है ना। पूरी कोशिश करना है आपको कि जवाब सही देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलो भाई, तो सबसे पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है जो 2025 का सवाल है, बिहार बोर्ड ने पूछा है कि भाई यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। बच्चों जल्दी बताओ, आपको पता है कि भैया tan थीटा बराबर अगर 12/5 दिया है तो tan का फॉर्मूला P/B होता है। यहां से h निकालेंगे बच्चों तो 13 निकलेगा। अब क्वेश्चन पूछा है sin थीटा, sin का फॉर्मूला P/H होता है। P का मान यहाँ से 12 दिख रहा है और H का मान 13। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठते इस बार तो आप आंसर क्या कहते आपको आंसर कहना पड़ता भाई कि 12/13 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया है 12/13, और जिस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ भैया, टाइपिस्ट महोदय से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। एक बार विद्यार्थी जी सब लोग सेशन को और शेयर कर देना जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर लेना। सवाल नंबर दूसरा है, बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा गया है कि भाई यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। देखो पहले तो ये ऑप्शन अच्छे से दिख नहीं रहा है, फिर भी बच्चों चलिए देखते हैं कि यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान दो बच्चों, cos थीटा बराबर x है, cos थीटा बराबर अगर x है बच्चों तो हमें सबसे पहले चाहिए sin थीटा, है ना। और sin थीटा बराबर आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और cos का मान x दिया है, cos का मान x दिया है तो रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस का मान x दिया है तो यहाँ x लिख सकते हैं। तो ये साइन का मान आ गया, ये साइन का मान आ गया। अब बच्चों आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा हमारे पास है बच्चों रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे कॉस थीटा x है। तो अगर आपका आंसर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बटा x है तो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़े आगे अगले सवाल में। सवाल नंबर तीसरा, एक सेकंड रुकिए बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो टाइप किया है इसको बुला के लाइए लड़का को, तो बुलाना, कहाँ चले गया क्या। उनको बोलिए फोन करके कि संजय सर अभी क्लास ले रहे हैं, उसको देखने के लिए आ, तुम दिखा दे रहा, दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ बस मुझे देखो।
देखो यहाँ किस में 12 में 12 कहाँ है और 13 कहाँ है, इसको देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ x कहाँ है और ये x कहाँ है, उसको देखिए यहाँ 12 कहाँ है 13 कहाँ है। इस बात में कैसे पढ़ाएगा बताइए। उनको कॉल कीजिए, उनको बुलाइए अभी ऑफिस में, हम क्लास के बाद मिलते हैं उनसे। ठीक है, चलिए बाबू, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट लिखा गया है कि टेन थीटा बराबर अगर 12/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, है ना मेरे बच्चे। टेन थीटा बराबर अगर 12/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आप बच्चों देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो हम लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर 12/5। बच्चों टेन का फार्मूला होता है P/B, यहाँ से h निकालेंगे तो h निकलेगा 13, और सवाल पूछा है कॉस थीटा। आप अच्छे से जानते हैं कि कॉस थीटा का मतलब होता है B/H। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का मतलब होता है B/H, और B इसमें अगर आप देखेंगे तो B का मान 5 है। B का मान क्या है बच्चों, 5 है, और H का मान 13 है, तो 5/13। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं, आयुष कुमार जी, नेहा कुमारी, कुणाल कुमार, अनामिका हैं, कुलदीप हैं, गौरव हैं, पंकज हैं, मुस्कान हैं, अजीत हैं, सुप्रिया हैं, रिया हैं। ठीक है, तो बच्चों 5/13 आप लोगों का आंसर होगा, जो आप देख सकते हैं 5/13। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है साइन थीटा बराबर पी है, यदि साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। आपको इस मैं टाइपिस्ट की तरफ से माफ़ी चाहता हूं बच्चों कि ये पता ही नहीं चल रहा इसमें लिखा गया है, फिर भी चलो हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि जानते होंगे कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और मेरे बच्चे cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे, cos थीटा बराबर ना रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा को हम p कहते हैं, तो रूट के अंदर में 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये निकल गया बच्चों कॉस थीटा का मान। तो आप जानते हैं हम इसको लिखेंगे 1/रूट के अंदर में 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। 1/रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे सवाल का उत्तर बी भी हो रहा है, क्या बच्चों किसी को ऐसा फील हो रहा है क्या कि सभी सभी सवाल का उत्तर बी भी आ रहा है क्या, बताओ यस और नो। ऐसा लग रहा है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सभी क्वेश्चन का आंसर भैया बी भी क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बी आया, यहाँ पर भी बी आया, अरे यहाँ पर भी बी आया, और यहाँ पर भी आया। दिस इज अमेजिंग बच्चों कि ये सारे सवाल का उत्तर बी भी आ रहा है। अभी तक 4 में से 4 का उत्तर हम लोगों ने बी भी देख लिया। अगले सवाल अगला सवाल कह रहा है मेरे बच्चे कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। सर समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। देखो भाई मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप, है ना, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर को तो समझ में आएगा बच्चों। तो पूछा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 60 का रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में कॉस 60 यानी 1/2। बच्चों रूट 3 का होता है 3 और 2 का 4 होगा, और प्लस में 1/2, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन 1 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, यानी ये भी 1 नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का मान 60 का होता है रूट 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई 3/4 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, अब कह रहे हैं इसमें गुना कॉस 45, कॉस 45 भी होता है 1/√2, इसको सीधा करेंगे बच्चों तो 1/√2, और सीधा करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई कि यहाँ पर आपका 1 रिजल्ट आ सकता है। तो बताओ मुझे जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, जहां आपको पूछा है भाई ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। 10
30 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों? आप देखेंगे तो tan 30 का मान होता है, आपको याद होगा, पहले आप लोग बताइए tan 30 का मान क्या होता है ना? tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना? 1/√3 ये tan 30 का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे सी सही है। tan 30 का मान क्या है बच्चों? tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री का मान, और ये सारे सवाल 2025 के हैं, दोनों पाली से आप मिलाएंगे, क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो बच्चों cos 60 का मान आपको याद होगा, cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है, और sin 30 का मान हाफ होता है बच्चों, हाफ, 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री। आप सब लोग जानते होंगे कि साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, माइनस टेन 45 का मान भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसमें से 1 घट गया तो 1 में से 1 गया तो 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि 1 में से 1 चला गया तो 0 बचेगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा बराबर बीटा है बराबर 60 डिग्री है। इसका मतलब अल्फा का मान भी 60 है और बीटा का मान भी 60 है, और फिर पूछा गया है कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब 60 में घटा 60। तो बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम ये लिखेंगे भैया कॉस अल्फा का मान 60 है तो लिखेंगे 60 डिग्री, माइनस बीटा का मान 60 है तो लिखेंगे 60 डिग्री, और 60 में से 60 चला गया तो 0 बचा। तो बच्चों हम लिखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। एक बच्चा 0 कह रहा है ना। चलिए गुरुजी ऐप पर क्लास नहीं हो रहा है। नहीं बच्चों, अभी क्या है ना कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए हैं, यहाँ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसीलिए क्लास आपकी यूट्यूब पर हो रही है, ठीक है। जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो ऐप पे पढ़ाते हैं। अगला है थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है ना, थीटा बराबर अगर बच्चों 45 डिग्री है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, थीटा 45 है तो आप सोचिए, पहली बात है कि भाई ये होगा साइन 45, साइन 45 और प्लस में कॉस 45, है ना। 45, थीटा का मान क्या रखना है? 45। अब बताइए साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, और कॉस 45 का भी होता है 1/√2। अब इसका एलसीएम यहाँ होगा √2, ऊपर हो जाएगा 2। तो बच्चों एक तो 2/√2 हो सकता है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है देन आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको √2 से गुना, इसको भी √2 से गुना, तो ये हो गया 2√2, और ये सिर्फ नीचे हो गया 2, 2 कट गया, तो इसको आप √2 भी लिख सकते हैं। आप देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन है? √2, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ज्यादातर के ऑप्शन बी नंबर आ रहे हैं। अब बच्चों बताओ मुझे कि पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों ने 10 में से कितना सही किया है? जल्दी, पहले 10 सवाल में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? चलिए सब लोग लिख रहे हैं भाई 10 में से, जल्दी लिखो। चलो सब लोग लिख रहे हैं 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 9, बढ़िया है। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल में। थीटा का मान बच्चों, ए का मान 30 डिग्री है तो इस पर बैठाने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? ए का मान 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे बच्चों 2, जहां tan ए लिखा है वहां लिखेंगे tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर में 30 डिग्री बराबर 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3, और 1 माइनस में, है ना, tan 30 का मान है 1/√3 का होल स्क्वायर। बच्चों 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे हो गया, 1 माइनस 1 का 1, √3 का 3। तो बच्चों लिखेंगे 2/√3 हो गया, और इसका गुना में करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 3 में से 1 गया तो 2, 2 और 2 कट गया। √3 से भी 3 कटा सकते हैं √3 बार में, तो इसका सॉल्यूशन √3 आया बच्चों। अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? √3 आएगा। अब ये बताइए कि √3 किसका मान है? क्या 2 tan 30 का मान है? 2 tan 30 का मान √3 नहीं हो सकता है, आपको पता है। क्या tan 60 का मान है? हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चों,
कि tan 60 डिग्री का मान √3 है। भैया ये बात तो किसी को पता ही नहीं होगा कि 2025 में अधिकांश क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हैं। ये तो किसी बच्चे को ही पता नहीं होगा एग्जाम के टाइम में। हाँ, किसी बच्चे को भी नहीं पता होगा कि भाई एग्जाम टाइम में कि बी नंबर ऑप्शन ज्यादातर का सही है। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी करो। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। बच्चों साइन 30 का मान अगर हम देखें तो 1/2 होता है, प्लस में कॉस 30 का मान देखें तो √3/2 होता है। पहले बोला भाई इसको जोड़ दो, ठीक है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह दिया है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और प्लस में कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इस तरफ और उस तरफ दोनों सेम है बच्चों? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस तरफ और उस तरफ दोनों सेम है, और सेम में से सेम को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? बताओ 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 बच्चों जल्दी से। तो सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, और घटेगा तो 0 आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर शिफ्ट का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो कितने पालियों में बटा है बच्चों, बताओ। हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है बीई जो होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। यानी कि एक होता है प्रथम पाली जिसका एग्जाम 9:30 बजे शुरू होता है, एक द्वितीय पाली जिसका एग्जाम 1:45 में शुरू होता है ना। तो बच्चों 2 शिफ्ट में हमारा एग्जाम होता है, ये आप लोग जानते होंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? जल्दी सोचना भाई कि इसमें से किसका मान 1 के बराबर है, जल्दी जल्दी। सर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 आप पढ़े होंगे मेरे बच्चे, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बोलो? तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल। अब क्या है कि थीटा का मान अगर हम चेंज कर दिया, हमने लिखा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान 1 होना चाहिए। तो पूछा है निम्नलिखित में किस ऑप्शन का मान 1 होगा? तो जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा हमारा। साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45, ऑप्शन नंबर ए सही है। भाई जल्दी बताओ। नेहा, सुधा कुमारी, उज्जवल कुमार, संजय सर का लाडला, पूजा कुमारी, रिया, मनीष कुमार, सन्नी कुमार, मजा आ रहा है? बताओ क्वेश्चन बन रहा है तो मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है? जल्दी बताना यस और नो। मुझे पता है बच्चों आप लोगों को बहुत 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 मजा आ रहा होगा। ये जब सवाल बनते हैं ना तो बहुत मजा आता है सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग कह रहे हैं गुरुजी मजा आ रहा है। सेशन को सब लोग शेयर करते रहना अपने अपने दोस्तों में, सेशन को शेयर करते रहना बच्चों, लाइक करते रहना सेशन को, ठीक है। चलो मजा आ रहा है गुरुजी। सवाल नंबर 14 है, tan 45 का मान, इसमें तो टाइम लगाओ ही मत, ये सीधा डिग्री मान आपसे पूछा है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 45 का मान आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, आप जीयूडी कर दीजिए, जी से गर्दा, यू से उरा, डी से दीजिए गर्दा उरा दीजिए, और आंसर बताइए क्या होगा। सवाल नंबर 15 है, सेक 60 डिग्री का मान पूछा गया है। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सेक 60 का जो मान होता है ये क्या होता है। तो बच्चों सेक 0 का मान होता है अपरिभाषित, नहीं सेक 0 का मान अपरिभाषित नहीं 1 होता है। सेक 30 का मान होता है 2/√3, 45 का होता है √2, और सेक 60 का मान होता है बच्चों 2। तो आप लोगों को ये पता होगा कि भाई सेक 60 का मान 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री में घटाना है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? बच्चों आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है जल्दी बताओ? 1/2 होता है, 2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 60, कॉस 60 का मान भी वही है जो साइन 30 का 1/2। अब आपको दिख रहा होगा कि सेम टू सेम चीज हम घटा रहे हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, सेम टू सेम चीज घट रहा है। जब सेम में सेम घटाते हैं तो रिजल्ट हमें 0 प्राप्त होता है।
सेम में सेम घटाने पर रिजल्ट 0 प्राप्त होता है। सवाल नंबर 17 है ना, साइन का 45 और प्लस में कॉस का 45 क्या होगा। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। एलसीएम देखेंगे तो √2 1 + 1 बराबर बचा 2, और 2 को अगर हम √2 से भाग करते हैं तो बच्चों कट के √2 आता है। तो आपका रिजल्ट √2 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है, √2। ये बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, थोड़ा सा अगर हम बेसिक पर चर्चा करें तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बेसिक ये जानते होंगे कि भाई अगर 5 को √5 से भाग करें तो क्या मिलेगा, या हम 2 को √2 से भाग करें तो क्या मिलेगा, अगर हम बच्चों 3 को √3 से भाग करें तो क्या मिलेगा, और बच्चों अगर 6 को, है ना 6 नहीं, मान लो कि भाई 7 को √7 से भाग करें तो क्या मिलेगा। ये आप सबको पता होना चाहिए, आपके जहन में, आपके दिल में होना चाहिए कि सर ये कटने पर 1√5 बचेगा, क्योंकि ऊपर में 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब √2 गुना √2। तो यहाँ कटाएंगे तो √2 बचेगा, यहाँ कटाएंगे तो √3 बचेगा, और यहाँ कटाएंगे तो √7 बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़े हम अगले सवाल में। यस, अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि यदि ए का मान 60 डिग्री है, अल्फा 60 डिग्री है और बीटा 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों, लिखा है साइन अल्फा और माइनस में बीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कहने का मतलब है 60 डिग्री और बीटा कहने का मतलब है 30 डिग्री। अब 60 में से 30 घटा तो बचा 30 बच्चों, यानी साइन बचा 30 डिग्री। और साइन 30 का मान क्या होता है आप बताइए मुझे। गली मोहल्ले में बच्चे बच्चे को पता चल गया है पूरे बिहार में कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर थीटा 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, तो भाई टेन थीटा और कॉट थीटा को दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि थीटा 45 है, इसका मतलब टेन 45 डिग्री है प्लस कॉट 45 डिग्री है। हमें ये समझना पड़ेगा कि टेन 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान भी 1 होता है, और दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट 2 आता है। मेरे विद्यार्थी जी, आप ऑप्शन नंबर सी सही कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं देख पा रहा हूँ रूपेश कुमार, ऋषि हैं, सत्यम है, सन्नी कुमार है। हकीकत बात यह है बच्चों कि बहुत सारे विद्यार्थी जी रेगुलर क्लास नहीं होने की वजह से क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं। बोलो हाँ या ना। मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं कि सर दो चीजों से बच्चे कम जुड़ते हैं। एक तो हम, है ना, एक ये है कि रेगुलर क्लास नहीं हो रही है, और बच्चों टाइम पे नहीं हो रही है। मेन बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ कि क्लास अब तक जो भी क्लास हो रही थी, ना तो वो रेगुलर हो रही थी और ना तो वो टाइम पे हो रही थी। पहला प्रॉब्लम ये था। दूसरा प्रॉब्लम ये है, हो भी रही थी तो ऐप पे हो रही थी। तो इन दोनों वजह से हम कह सकते हैं कि भाई YouTube पर बच्चे थोड़े कम जुड़े हैं। बोलो हाँ या ना। कितने बच्चे मानते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से YouTube पर बच्चे कम जुड़े हैं। नहीं तो नहीं तो बच्चों 3000 से कम बच्चे नहीं जुड़ते थे। तो यही रीजन है कि रेगुलर क्लास नहीं हो रही थी, हो भी रही थी तो टाइम पे नहीं हो रही थी। ठीक है, इसकी वजह से बच्चों को भाई ये लगा कि संजय सर, हाँ, लेकिन अब बच्चों आपको चिंता करने का कोई दिक्कत नहीं है, अब टाइम पर सब कुछ हो रहा है। ए का मान 60 डिग्री है, तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों ए का मान 60 डिग्री है, मतलब जहां ए है वहां आपको 60 बैठाना है, जहां ए है वहां 60 बैठाना है। तो लिखेंगे 2 और 10 ए के जगह 60 बैठा देंगे, और बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए के जगह 60 बैठा देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री का मान क्या होता है। 10 60 डिग्री का मान होता है बच्चों रूट के अंदर 3 और 1 माइनस 10 60 का √3 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 गुना √3, और नीचे देखते हैं बच्चों क्या है, 1 माइनस √3 का 3 होता है। ठीक है ना बच्चों, ये तो खतरनाक बात हो गया, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या बचा, ऊपर बचा 2 गुना √3, और एक में से अगर 3 घटेगा तो -2 बचेगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का √3 आंसर आया है। क्या आप में से किसी बच्चे का आंसर -√3 आया है? -√3 बताइए।
यस, -√3 अगर आपका उत्तर आया है तो बिल्कुल सही है, -√3 सही उत्तर होगा। तो बच्चों अब बताइए, टोटल 20 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ने 20 में से कितना सही किया है, बताओ। 20 सवाल में आपने कितना सही किया है? ठीक है। और सब लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करना बच्चों, लाइक, क्योंकि लक्ष्य हमारा है 3 के लाइक का सेशन खत्म होते होते। सब लोग सेशन को लाइक करते चलना, ठीक है, फटाफट से। चलिए आगे बढ़ जाएं। बहुत सुंदर, बढ़ते हैं आगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था बच्चों की। साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री है ना, माइनस ए पूछा है, फिर आपसे कॉस 90 डिग्री माइनस ए पूछा जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए पूछा जाएगा। दिस इज फॉर्मूला। तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन अगर 90 डिग्री में से ए घटाते हैं तो हमारा बचता है बच्चों कॉस ए, और अगर कॉस 90 में घटाते हैं तो बचता है साइन ए, 10 में घटाते हैं तो बचता है कॉट ए। ये आप लोग जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। तो साइन अगर है तो आंसर हमारा कॉस आएगा। सवाल नंबर 22 कह रहा है, प्यारा सा सवाल है हमारा कि भाई कॉस में क्या पूछा है, कॉस में 59 बटे साइन में 31 और टेन में 10 बटे कॉट में 10, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों कि अगर ध्यान देना कि अगर इनका जोड़ 90 हो रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा, और गुना अगर इसका जोड़ 90 आ रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से इज इक्वल टू, बताओ 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो मेरे बच्चे 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो बराबर रिजल्ट भी हमें 1 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से बराबर रिजल्ट हमारा 1 प्राप्त होगा। सवाल नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि अगर 10 का 25 डिग्री और, समझना बच्चों, 10 का 25 डिग्री, 10 का 25 डिग्री और 10 का 65 डिग्री बराबर बच्चों अगर साइन ए है तो ए का मान क्या होगा। बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी बच्चों। आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास टेन थीटा है, 10 25 डिग्री है। अगर मैं इस 10 को मैं चेंज कर दूं कॉट में, तो आपको फॉर्मूला पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस 65 करना पड़ेगा, बराबर हमें लिखना पड़ेगा साइन ए। आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ हमारे पास है 10 25 डिग्री और कॉट 90 में 65 गया तो कॉट भी बचा 25, है ना। क्या बचा, कॉट भी बचा 25 डिग्री, बराबर में लिखा है साइन ए। मुझे एक बताओ कि बच्चों टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बताओ। टेन थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो पढ़े होंगे आप लोग कि जब भी हम टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करते हैं तो एक प्राप्त होता है, तो एक बराबर लिखा है साइन ए। अब ये सोचिए कि साइन कितने डिग्री का मान एक होता है ना। साइन कितने डिग्री का मान एक होता है, आप सबको पता होगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान बच्चों 1 होता है। तो ये आप अच्छे से आपको पता है कि भाई मेरे कि हमारा 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी नंबर में आप देख पाएंगे। बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल में। अब यहां पर बोलने की कोई बात नहीं है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हमें लगाना चाहिए। बच्चों मैंने आपको सब्जेक्टिव वाले सवाल में भी बताया था, कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1-2 दिन पहले था क्या, कि मैंने बताया था कि देखो 10 के साथ में अगर हम 80 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, ठीक है, और जहां 90 होता है वहां 1 आता है। ये बच्चों 67 के साथ में 23 को, तो यहाँ 1 आता है, तो इसका 1 आता है। ये प्रूफ करने के लिए भी हम लोगों को कई बार बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है कि भाई इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर हम बढ़ते हैं 25 की ओर, और ये रहा 25 नंबर सवाल, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चे इसका भी उत्तर सही सही आप कर पाएंगे। और देखिए बिहार बोर्ड ने सवाल को पूछा है, पहली पाली में हो या दूसरी पाली में हो, बिहार बोर्ड ने पूछा है। आप कहेंगे कि देखो भाई यहां पर हमारा 40 डिग्री है और यहां पर हमारा 50 डिग्री है, तो इसको जोड़ने पे 90 होता है, और 20 के साथ 70 को जोड़ने पे 90 होता है।
इसका मतलब हम देख सकते हैं कि भैया 1 और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 आंसर हमें देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़े आगे बच्चों। अगले सवाल की ओर चलते हैं और एक प्यारा सा फॉर्मूला पूछा है कि 10 क्या पूछा है, 10 मेरे बच्चे 90 डिग्री और माइनस में x क्या होगा, यानी ऐसा समझो कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा। एक फार्मूला है 10 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट। तो बच्चों कॉट हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट। सवाल नंबर 27 आपके लिए है और मुझे पता है कि ऐसे सवालों को भी आप बहुत 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 आसानी से बना पाओगे। जल्दी कीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चों आप देखेंगे ऊपर में 49 है और नीचे 41 है, इन दोनों को जोड़ने पे 90 होता है और कॉस और साइन है, तो इसका रिजल्ट 1 प्राप्त होगा। इसका रिजल्ट कितना प्राप्त होगा बच्चों बताओ, 1 प्राप्त होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ 10 है, यहाँ कॉट है, 70 और 20 90, 1 प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो बच्चों 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, रिजल्ट हमारा 1 1 1 प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वही सवाल है, सेम टू सेम। लगता है एक क्वेश्चन इस पाली का होगा, एक क्वेश्चन उस पाली का होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है, दोनों पाली का क्वेश्चन। देखो बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो सवाल प्रथम पाली में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन दूसरे पाली में थोड़ा सा, यानी फर्स्ट सिटिंग में जो पूछा जाता है सेकंड में आता है, थोड़ा मान चेंज करके। इस क्वेश्चन को लगता है ना आपने कभी देखा है। देखो अगर आप 10 को 35 रहने भी देते हैं, 10 35 डिग्री रह भी गया भैया, तो इस 10 को आप चेंज करेंगे कॉट में, COT कॉट 90 डिग्री, और माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 55, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे साइन। तो बच्चों 10 35 डिग्री और गुना यहाँ बचेगा कॉट 35 डिग्री और बराबर बचेगा साइन ए, बराबर यहाँ हो गया बच्चों 1, तो 1 बराबर साइन ए। आप सब लोग जानते हैं कि साइन कितने डिग्री का मान 1 है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इट मीन्स ए का मान कितना होगा, 90 डिग्री। ए का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो बच्चों हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर देखिए मेरे भाई बहन जल्दी से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और 29 नंबर क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोग सवाल को सही करेंगे। सवाल पूछा है भाई साइन का 33 और कॉस में 57। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज जानते हैं कि भाई कॉस 57 को हम साइन में अगर लिखें तो साइन लिख सकते हैं 33, 90 में से अगर घटा हमारा 57 तो ये भी हो गया 33। तो मेरे बच्चे ध्यान दो, पहले से साइन 33 दिया था और एक से 33 मैंने बना दिया, तो साइन गुना साइन आप लोग पढ़े होंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर 33। अब इसी चीज को आगे आप अप्लाई करेंगे तो आगे वाले को आप कॉस 33 बना सकते हैं। अब ये साइन 57 को हम चेंज करेंगे तो ये कॉस 33 भी हो सकता है, और इनटू में पहले से भी कॉस 33 है, कॉस गुना कॉस, तो ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर 33। अब आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33 यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पे रिजल्ट आपको 1 देखने को मिला, यानी अधिकांश सवाल का उत्तर अगर आप देखेंगे इस टाइप में 1 1 देखने को मिला। तो बच्चों आप बताइए 29 में से मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों ने कितना क्वेश्चन सही किया 29 में से। ये बच्चों 8.1, 8.2 और 8.3 के कॉन्सेप्ट का सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा था। अब जो आप 14 क्वेश्चन और देखने वाले हैं वो 8.4 के कॉन्सेप्ट का होगा। तो 29 में आपने कितना सही किया बताओ। अब मैं क्वेश्चन को ऐड करने जा रहा हूं। ठीक है ना, मैं जो क्वेश्चन ऐड करने वाला हूं बच्चों 30 नंबर से, हाँ लीजिए, वो सवाल थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, है ना, वो सवाल थोड़ा सा आपको परेशान करेगा बच्चों। तो परेशान होंगे हम लोग लेकिन आराम से, ठीक है। 29/29, 15 बहुत सारे बच्चे लेट से, जो लोग शुरू से जुड़े रहे वो लोग दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग शुरू से थे, कोई इशू नहीं हुआ। जल्दी से जो लोग शुरू से जुड़े थे बताइए। क्लास एकदम टाइमली ज्वाइन कीजिए, कभी भी बच्चों पढ़िए तो टाइमली आइए। अब इस सवाल को देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या होता है। आइए, तो बच्चों आप लोग देखेंगे इस सवाल का सही उत्तर 30 नंबर,
तो सवाल कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। यहां सारा खेल फॉर्मूला का होगा, अब फॉर्मूला का होगा। तो बच्चों एक है हमारा कॉस स्क्वायर ए और गुना करेंगे, इसका मतलब है ये होगा हमारा सेक स्क्वायर ए। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर है ना, अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि कॉस का फार्मूला होता है b बटा एच और सेक का फार्मूला होता है h बटा बी। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो बच्चों b बटा एच और h बटा बी जब गुना होगा तो हमारा b कटेगा, h कटेगा, तो रिजल्ट हमें 1 प्राप्त होगा। तो बच्चों ये पता होना चाहिए आपको कि दिस इज 1 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 1 माइनस मेरे बच्चे कॉस पर पावर 4 थीटा। भैया जी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है ना। अब 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा का आंसर क्या होगा, तो यहां आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पर पावर 4 को पहले कॉस का स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर, मेरे बच्चे ध्यान देना, कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसके बाद हमने कर दिया स्क्वायर। समझने की बात है, बड़ा प्यार से समझना मेरे बच्चे। अब आप देख पाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं भाई क्या होता है। अब आप लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, है ना, 1 माइनस क्या करें, ऐसा कुछ करें क्या, स्क्वायर हो गया ना, यानी कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस में, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि हम 1 की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसमें माइनस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर का मतलब हम उसको कितनी बार लिख सकते हैं? सर स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उसको 2 बार लिख सकते हैं, है ना। स्क्वायर का मतलब है भाई कि हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा और गुना में कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों में देखें तो कुछ कॉमन हो सकता है क्या? मुझे लगता है हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसके यहाँ पर कॉमन हमने 1 ना, इसमें हमने क्या किया कि बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर बच्चों इसका रिजल्ट हो गया 1, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं बच्चों, ना ना ना, ये गलत है। तो सोचो कैसे होगा। हमने सोचा भाई इससे भी हल्का कोई रूल सोचा मैंने कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस पर पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बोलो हाँ या ना। यस सर जी। तो यहाँ हम एक बार लिखेंगे प्लस में, यानी 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान दो, अब आंसर मिलाओ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यस सर जी। अब सबको मजा आ रहा होगा कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं है इसमें, तो गलत कर दो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। लो भैया इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं बनता है, थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ता है। क्या सूरज बोला ना, विवेक, नवनीत, अंकित बताओ, प्रिंस भाई, सुधांशु, हाँ श्वेता, गुड्डू, मनीषा, भारती, उषा, गुंजा बताओ, होता है ना ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है ना भाई। यस गुरुजी। चलो गौरव बढ़ते हैं आगे। हाँ तो आप याद रखना कि सर बताए थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बने अगर नॉर्मल, तो भाई दिमाग और चलाना चाहिए हमें। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि बच्चों कॉस थीटा, ध्यान दो ये कितना प्यारा सा सवाल है, यदि कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 है बच्चों, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा और साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं भाई क्या होता है।
तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन पर पावर 4 थीटा का मान, ये हमें चाहिए बच्चों, ये हमें चाहिए। और हमें जो दिया गया है वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना क्या दिया है, दिया है बच्चों कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमें गिवन है, ये दिया है। मेरी एक बात मानेंगे आप, जो प्लस है उसको माइनस में भेज दो। हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस में था माइनस में। अब आप सभी बच्चे जानते होंगे कि बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी मेरे बच्चे कि कॉस थीटा किसके बराबर है, बोलो कमेंट बॉक्स में चिल्ला चिल्ला कर बोलो, कॉस थीटा किसके बराबर है गुरुजी, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसके अनुसार से, इस क्वेश्चन के अनुसार से कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अनुसार से। तो अब जहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या हम लिख सकते हैं वहां कॉस थीटा? अरे सर लिखो, किसने मना किया है? और जहां साइन पर पावर 4 लिखा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस के बराबर। तो बच्चों कॉस थीटा हो गया, अब यहां लिखेंगे कॉस, तो ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों बताओ इसका मान क्या होना चाहिए? आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे आप कहेंगे सर ये तो दिया गया है क्वेश्चन में कि कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां पर 1 ही ना होगा सर। यस, कितना आसान है, कितना आसान है बच्चों, सोचो। लेकिन दिमाग लगाने की बात है। क्वेश्चन देखो लिखा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो पहले हमने ये जाना भैया कि एक कॉस थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा जहां पर है वहां लिखेंगे कॉस थीटा, पावर 4 है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे कॉस थीटा, हो गया 1। भैया चलो 33 नंबर क्वेश्चन में चलो भैया, ये तो आप पढ़ाए हैं है ना मेरे बच्चे, है ना, ये तो आपने पढ़ाया है गुरुजी, ये तो हम गर्दा उड़ा देंगे, आपने पढ़ाया है आपने पढ़ाया था गुरुजी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने हमें सिखाया था कि ऐसी स्थिति में 10 ऊपर है तो रिजल्ट में हमें टेन स्क्वायर ए ही लिखना है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को हम उल्टा दें, पहले कर देते 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होता, ऐसी स्थिति में आंसर क्या होता? तो कहते हैं गुरुजी कॉट स्क्वायर ए ऊपर है तो आंसर होता बच्चों कॉट स्क्वायर ए तो इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस अ फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप सब लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। अब इसी में हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस में हो जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितना प्यारा चीज है, बताओ कितना प्यारा चीज है, ध्यान से देखो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में सही लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शन में सही लिखा गया है, ठीक है ना। सब लोग सेशन को लाइक करते रहना बच्चों, अभी भी 800 लाइक कम है, मैंने बोला था 3000 पूरा करना है, 800 लाइक अभी भी कम है, तो भाई शेयर करो फटाफट से। बड़े आगे, यस। अगला सवाल हमारा आता है, नेक्स्ट है बच्चों कि 7, हाँ ये भी सवाल आप लोग पढ़े हैं कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो बच्चों अगर हम यहाँ पर 7 कॉमन लेते हैं, 7 कॉमन लेते हैं तो बचता है सेक स्क्वायर ए और माइनस में टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 7 का गुणा 1 से इज इक्वल टू 7 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही देख सकते हैं, 7 सही होगा बच्चों। ठीक है आगे बढ़े, बढ़े आगे बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला अगला सवाल देखिए, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है। पूछा है भाई 36 में x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, वाओ वाओ,
और y बराबर है b साइन स्क्वायर थीटा, b साइन स्क्वायर थीटा, और हमसे पूछा गया है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों चलो हम लिखते हैं, हमें b स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जहां पर x है, जहां पर x है, जहां x है हमें बैठाना क्या है, a cos थीटा। तो चलो जहां x है मैं लिखता हूं b स्क्वायर, और जहां भी बच्चों x है वहां मैं लिखता हूं a cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर। और जहां y है वहां लिखना है बच्चों b साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों आप देखेंगे ये तो b स्क्वायर पहले से था, अब यहाँ a स्क्वायर निकल कर आया और cos स्क्वायर थीटा भी निकल कर आया। ये a स्क्वायर पहले से था, यहाँ b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा निकल कर आया। मेरे बच्चे अब b a यहाँ भी है, b a यहाँ भी है, तो आप देख सकते हैं अब हम लोग कॉमन क्या लेंगे। तो बच्चों हम कॉमन लेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, दोनों में है ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस में अगर करते हैं तो 1 होता है, 1 और यहाँ से गुना करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर को गुना 1 से करेंगे तो बच्चों a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा सही उत्तर बचेगा, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है भैया, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बताओ सही है ना। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 हो गया। चलो 37 कह रहा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, आपने पहले बनाया भी है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपने इस क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरीय सवाल में, मतलब कि इसको प्रूफ दैट में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, प्रूफ दैट में बोलो हाँ या ना, है ना। प्रूफ दैट में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों इस सवाल को, जहां हमने सिखाया था कि भाई 1 माइनस अगर कॉस थीटा है और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों, और ऊपर हमारा देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, अप ऑन हो जाएगा ए प्लस में माइनस में, तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बराबर बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन आप कह सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे बच्चे आप जानते हैं कि 1 बाय साइन का बराबर होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा, और माइनस में कॉट थीटा। तो बच्चों अगर आपने आंसर कॉसेक माइनस कॉट लिखा है, कॉसेक माइनस कॉट, तो बिल्कुल सही है ना। कॉसेक माइनस कॉट होगा, ऊपर माइनस है तो आंसर भी माइनस होगा, कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, एक तरीका है इसका। बोलो सर कौन सा तरीका है, मैं तरीका बता देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं बच्चों ऊपर प्लस, यानी 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो रिजल्ट बोलो क्या आएगा सर, रिजल्ट आएगा इसका, बोलो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, रिजल्ट क्या मिलेगा। या बच्चों मैं अगर कहूं बच्चों कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा। या अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो बिना टाइम बचाए आप कैसे, है ना, बिना टाइम खराब किए आप कैसे इसको बना सकते हैं। सर दिस इज, ये हमारा प्लस में है तो यहाँ आएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉसेक के साथ कॉट थीटा होता है, यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, यहाँ बच्चों हमारा सेक थीटा माइनस में आएगा हमारा टेन थीटा, और बच्चों सेक थीटा प्लस में हमारा टेन थीटा आएगा। तो आप इसको लिख करके रख सकते हैं कि कभी अगर आपको ऐसा सवाल दिखे तो बहुत फास्ट में आप बना सकते हैं। ठीक है, लिख लिया बच्चों, बोलो यस और नो। लिख लिया तो प्यारा सा दिल भेजिए कि गुरुजी हमने लिख लिया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, यस। चलो, तो आपको लिखना चाहिए फास्ट में थोड़ा। नेक्स्ट सवाल नंबर 38 है मेरे बच्चे, 5 सवाल अभी और हमारे पास बचे हैं, 5 सवाल हैं, इसको बनाइए सवाल को। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और इनटू में लिखा है साइन थीटा। बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा और गुना में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। आप ये भी जानते हैं कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा,
और ऊपर में है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि 1 से गुना साइन में होगा, तो ऊपर हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस। जब ऊपर साइन है ना, ऊपर साइन है, कल इसका टेस्ट भी लग जाएगा। ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, दिस इज 10 है ना। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी में tan स्क्वायर थीटा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है कि 1 प्लस कॉट है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सारा खेल फॉर्मूला का है, मैं आपको कहता हूं भाई सारा खेल फॉर्मूला का है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बच्चों गुना में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन है ना, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और फिर में है साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन खत्म हुआ, बचा क्या 1। तो अगर रिजल्ट में बच्चों 1 कहीं लिखा है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 1 होगा। इनमें से कोई नहीं क्योंकि इसका आंसर 1 होगा बच्चों, और इसमें 1 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा है, मुझे लगता है कि आपको देखना भी नहीं पड़ेगा है ना मेरे बच्चे, सिर्फ है ना इसको अखियों से गोली मारेंगे, सवाल को बस देखें, बनाना भी नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत बस ऐसे फटाफट। भाई सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, 6 कॉमन लेंगे तो रिजल्ट हमें 6 प्राप्त होगा बच्चों। और 3 सवाल और है आपके पास, 41 सवाल ना 41 देखेंगे। वही सवाल देखो, मैंने बोला था ना कि सेम क्वेश्चन क्या होता है, सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों दोनों पाली में पूछा जाता है। तो देखो ये हमें लगता है दूसरी पाली का सवाल होगा, या हो सकता है ये पहली पाली का हो। तो ए का मान बताया गया है हमें, ए का मान बताया गया एक्स कॉस थीटा और बी का मान वाई साइन थीटा। अब हमें दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बच्चों वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे बच्चे ध्यान देना, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वाई स्क्वायर तो वाई लिखेंगे, लेकिन ए स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे ए का मान, यानी क्या, ए का मान क्या है, एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे, बी स्क्वायर के जगह पर वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये हो गया वाई स्क्वायर, और बच्चों एक्स का स्क्वायर मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर, और कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसमें से हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में है, तो बच्चों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन में, तो बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, तो ये 1 से गुना करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारा मान बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा दुलारा सा क्वेश्चन है। देखो ना, मैंने बोला था ना सेम क्वेश्चन दोनों पाली में आता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देखे थे अभी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाओगे, मुझे पता है क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ जो गिवन है हमें, गिवन यानी दिया है हमें, क्या दिया है, साइन थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं भैया कि साइन थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी एक साइन थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी इसके अनुसार से भी 1 ही आंसर होगा, जो थोड़ी देर पहले आपने निकाला था 1 ही आंसर होगा। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। 43 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, ये रहा आपका आखिरी सवाल, ठीक है। और ये सवाल बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ नहीं होना चाहिए इसको, भैया जानलेवा क्वेश्चन है जानलेवा क्वेश्चन है। 10 क्या पूछा, 10 को आप है ना टेन थीटा, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, सेक थीटा -1, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा -1, प्लस में लिखेंगे 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटे ना, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस का 1 बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है बच्चों, नीचे का एलसीएम हो गया बच्चों कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस में कॉस थीटा
अब ये प्लस में है, फिर ऊपर में है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे का हो गया बच्चों हमारा कॉस थीटा, तो 1 प्लस में हो गया कॉस थीटा। ठीक है ना। अब इसको गुना में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुना में बदलेंगे तो कॉस थीटा गया ऊपर, और 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा ये वाला आया नीचे। ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, प्लस में सेम चीज़ यहाँ पर है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया बच्चों। सिंपली बचा क्या, बचा हमारे पास साइन थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। साइन थीटा, है ना, क्या लिखा है हमारे पास, बचा है बच्चों साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और वहाँ बचा है बच्चों साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो सेम टू सेम बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा हमारा बचेगा, और ऊपर बचेगा साइन और प्लस साइन, है ना। ये नहीं बच्चों, ऊपर तो खतरनाक बचेगा, रुक जाओ एक सेकेंड। 1 माइनस में कॉस थीटा और बच्चों 1 प्लस में कॉस थीटा। अब ये इससे गुना होगा, साइन गुना 1 तो होगा बच्चों साइन थीटा, और बच्चों साइन गुना कॉस तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ से गुना करेंगे 1 गुना साइन तो होगा बच्चों साइन थीटा, और माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये चीज़ आप देखेंगे सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो गया, बराबर ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों। अरे रुक जाओ, ठीक है, 1 से गुना साइन, हाँ ठीक है बच्चों, ये हो गया 2 साइन, ये हो गया 2 साइन थीटा। आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2 साइन थीटा, और नीचे होगा बच्चों हमारा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 साइन थीटा, स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा गुना साइन थीटा। यहाँ से बच्चों साइन थीटा कैंसिल, 2 बटा साइन क्या होगा, 2 बटा साइन थीटा मतलब 2 कॉसेक थीटा। हे भगवान, हे भगवान, इतना बड़ा क्वेश्चन काहे पूछ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। 2 कॉसेक थीटा है, ये तो प्रूव दैट पूछ लिया रे हालत खराब हो गया, प्रूव दैट पूछ लिया, है ना। ऑब्जेक्टिव में बच्चों प्रूव दैट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जल्दी बताओ सेशन कैसा लगा मेरे बच्चे, प्यारा सा दुलारा सा छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा। 43, तो बच्चों यही था 2025 का क्वेश्चन। आप बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा था। मुझे तो लगता है बहुत आसान था। एक आध क्वेश्चन अगर कठिन थे भी बच्चों तो आपके पास 2 गुना ऑप्शन होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप बताओ कैसा लगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो सब लोग। ये 43 सवाल 2025 का जो बिहार बोर्ड ने पूछा था, मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा। आई थिंक बहुत 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 अच्छा लगा होगा आपको, है ना, बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, ऐसे तो बच्चों कल साइंस का है तो पहले कल हम लोग साइंस की क्लास करेंगे, है ना। नहीं सर, कल शायद रूटीन के अनुसार कल मैथ है बच्चों, है ना, कल मैथ है, लेकिन पहली पाली में नहीं, दूसरी पाली में है, सेकंड शिफ्ट में, यानी 8 बजे हमारा मैथ होगा। तो कल के लिए आप लोग तैयार हैं, कल फिर मैथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। कल हम लोग 2024 का सवाल और 2023 का सवाल देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक क्लास में उधर खत्म कर देंगे, है ना। तो कल कौन कौन से साल का देखेंगे बच्चों बताओ, कल कौन कौन से साल का देखेंगे तो कल 24 और 23 का देखेंगे बच्चों। तो जरूर सब लोग जुड़िएगा, बहुत अच्छे से जुड़िएगा, मजा आएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, तो देखिए एक समय होगा आपके पास, पैसा तो बहुत होगा, मम्मी पापा के पास भी पैसा होगा, लेकिन उस समय आप 10th क्लास पास कर गए होंगे। तो बच्चों अगर इस बैच से आपके 50 नंबर भी बढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम में, 100 नंबर भी बढ़ते हैं, या मान लो 10 नंबर भी बढ़ते हैं, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप सभी लोग, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ऐसा नहीं मैं आपको 10,000 20,000 रुपये कह रहा हूँ, बहुत कम फीस है। आप बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने भी बैच परचेज नहीं किया है, मैं आप सभी को कहूँगा बैच परचेज कर लीजिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर को आप सेव रखिए बच्चों, ये नंबर सेव रखिए 7700879453। बच्चों इस बैच के अंदर कितनी फैसिलिटी आपको पता है कि पहले से पूरा पढ़ाया हुआ आपका रिकॉर्डेड बैच इसके अंदर आपको मिलता है। रिकॉर्डेड बैच सबसे बड़ी, वो भी फ्री में, कोई पैसा हम नहीं लेते रिकॉर्डेड बैच का। उसके बाद लाइव बैच जो भी चल रहा है, उसके बाद क्रैश कोर्स आने वाला है अक्टूबर में, ये भी, मतलब सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है। इस पे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला हिंदी की क्लास कितने बजे जुड़ना है सबको, तो 8 PM में सबको हिंदी की क्लास में जुड़ना है, जहां हम लोग वर्णिका पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा कितने बजे क्लास है, 8 बजे। और
लाइव में आप लोग जितना भी कमेंट करते हैं ये सारे कमेंट डिलीट हो जाते हैं। तो आप सबको जैसे ही क्लास खत्म होता है उसके बाद कमेंट करना है। क्लास खत्म होने के बाद प्यारा सा कमेंट करना है आपको कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और मिलते हैं कुछ देर के बाद 8 बजे फिर लाइव क्लास में। हिंदी की वर्णिका चैप्टर दही वाली मगम्मा पढ़ने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा बच्चों, उस चैप्टर को पढ़ के आपका दिल खुश हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। ठीक है, बाय सबको, लव यू बच्चों। मिलते हैं 8 बजे अभी से 19 मिनट के बाद। बाय, लव यू।